अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के हवाले से कुछ अपडेट हैं। एक तो ये कि उन्होंने खुद फैसला किया है कि सोशल मीडिया से वो दूर रहेंगे, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह से उसके ऊपर नहीं आएंगे और अपना पूरा फोकस क्रिकेट के ऊपर रखेंगे। मगर एक दो चीज़ों के ऊपर वो वजाहिद देना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पेज के ऊपर भी वीडियो लगाई हुई है और मुझे भी एक वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने बताया। उससे पहले भी मेरी फ़ोन के ऊपर अपन बात हुई थी, तो कुछ हद तक काफ़ी लोग समझते भी हैं जो उनके क्लोज हैं कि जिस लड़के का वो जिक्र कर रहे थे अब्दुल्ला, वो एक खुद वो क्रिकेट खेलता है और उनकी एकेडमी के अंदर ही खेलता है। और एहसान ने बताया कि वो मेरा एक तरह का स्टूडेंट है कि अभी यंग क्रिकेटर है और मेरे से चीज़ें वगैरह पूछता रहता है, मैं उसको गाइड करता रहता हूँ। और एक एहसानुल्लाह की वीडियो है, वो देखिए। उसके बाद एक और ख़ास पॉइंट है जो मैंने कल वीडियो में मेंशन नहीं किया था, वो इंटरव्यू के अंदर जिक्र उसका ज़रूर हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा क्या, मगर पहले ये छोटा सा वीडियो देखिए। लोगों को पता है सनाउल्लाह को मैंने 3-4 दिन पहले इंटरव्यू दी थी, उसमें मैंने एक बात की थी। वो जो छोटा है वो मेरा शागिर्द है और जो उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो बाप और बेटे का होता है। और उसका जो बड़ा भाई है वो मेरा अच्छा दोस्त है और भाई है, और उसने मुझे डाइट्स भी किया है और अच्छा रास्ता, सीधा रास्ता भी दिखाया है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी मतलब अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता सकता हूँ। वो ये है कि एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि एहसानुल्लाह थोड़े काफ़ी, मैंने कल भी मेंशन किया, आज भी बता रहा हूँ कि काफ़ी परेशान भी हैं, डिप्रेस भी हैं, और उन्होंने खुद से सोचा है कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँगा, क्योंकि लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो जो आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, तो आप शायद ज़्यादा उसको दिमाग पे लेंगे। तो उन्होंने खुद ही किया है कि वो टिकटॉक और ये इन चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, अपनी क्रिकेट के ऊपर टोटली फोकस करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, वो जहाँ पे खेल रहे होते हैं या कहीं पे मैच खेल रहे हैं, तो वहाँ पर भी शायद लोग उनको, ऑफ कोर्स क्योंकि इलाका उनका अपना केपीके है, तो वहाँ पे भी लोग उनको शायद डिस्टर्ब करते होंगे इस बात को लेकर। मैंने जब इंटरव्यू किया था दोस्तों, उसके अंदर भी एहसान ने, ये मैं अब आपको तजर्बे की बुनियाद पे एक बात बताने वाला हूँ। जो अब्दुल्ला है वो उनके पास अकेडमी में खेलता है, बहुत यंग क्रिकेटर है। एहसानुल्लाह का अपना एक भाई भी है जो अंडर 13 खेलता है। ये बहुत से लोगों को पता है, शायद कई लोगों को ना पता हो। अब जी हुआ ये सामने इंटरव्यू में भी बताया था कि ये जो अब्दुल्ला लड़का है, बच्चा क्रिकेटर, इसको एहसानुल्लाह के वालिद साहब ने ऐसे हल्का सा डांट दिया था, और उस डांट की वजह से वो अकेडमी में नहीं आ रहे थे। अब इंटरव्यू के अंदर एहसान ने एक दो चीज़ों और का भी मेंशन किया। उनके कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, उनकी कहीं पे शादी हो रही थी, वो नहीं हो रही, जहाँ पे वो करना चाह रहे हैं वो शायद घर वाले नहीं करना चाह रहे। तो मेन रीज़न उनकी डिस्टर्बेंस की शायद वो थी। बट वो अब्दुल्ला का जिक्र इसलिए आ गया कि उन्होंने, जो मुझे लगता है कि उस बच्चे को थोड़ा इनकरेज करने के लिए, क्योंकि एहसान के वालिद साहब ने थोड़ा सा डांट दिया था और बच्चा शायद उसको दिल पे लेके दोबारा खेलने नहीं आया, तो एहसान ने शायद इस पर्सपेक्टिव में कह दिया हो कि नहीं, वो नाराज़ है, वो मेरा दोस्त नाराज़ है और जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं खेलूंगा। हालांकि वो क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं एहसान, रोज़ाना ट्रेनिंग भी करते हैं। और जो अब्दुल्ला का भाई है, वो एहसान ने बताया कि उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और इकट्ठे, वो ज़ाहिर है इनके एज फेलो भी होंगे, तो इकट्ठे घूमते फिरते खेलते भी होंगे। तो ये बेसिकली एक चीज़ थी जिसको ज़ाहिर है वो एहसान ने, एक क्रिकेटर है, वो आके जब इंटरव्यू के अंदर ऐसी बात कर दे कि एक मेरा दोस्त है मुझसे नाराज़ है, तो हमारे यहाँ हर चीज़ को दूसरी तरफ भी ले जाया जाता है। तो शायद इस तरह से हुआ। बट जो मुझे रीज़न लगे नज़र आई वो ये थी कि एहसान के वालिद साहब ने अगर हल्का सा डांटा, जो कि बड़े हैं, अगर डांट भी देते तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने डांटा, जिसके बाद वो बच्चा नाराज़ हो गया या उसने वैसे ही नहीं आ रहा होगा, तो उस चक्कर में उन्होंने कह दिया कि नहीं, मेरा दोस्त है वो नाराज़ हो गया मेरे से, वो आए, वो नहीं आएगा तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। हालाँकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अकेडमी में भी सब चीज़ें चल रही हैं, तो जस्ट उस बच्चे को शायद इनकरेज करने के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा। बट अब उन्होंने बताया कि वो अकेडमी में खेलता है, ये चूँकि एहसान कोचिंग भी करते हैं छोटे बच्चों की, तो उन्होंने बताया कि वो मेरे मेरे लिए शागिर्द है और उनके बड़े भाई को भी पता है कि ये बच्चा मेरे पास कोचिंग, मतलब मेरी कोचिंग में आके यहाँ पे खेलता है। बच्चे, ज़ाहिर है कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर कहीं पे खेलता हो, बच्चे वहाँ पे खेलते हो, तो बच्चे उनसे टिप्स तो लेते ही होंगे। तो ये एक मामला है जो मुझे नज़र आया। बट मैं आपसे कल भी एक रिक्वेस्ट की थी, मैं आज भी करूँगा कि वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं इन चीज़ों को लेके, और शायद उन्हें भी एहसास हो गया कि जो वीडियो वगैरह रोने वगैरह की उन्होंने टिकटॉक के ऊपर लगाई, उनको वो नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने किस प्रोस्पेक्ट में लगाई, उसको किस तरह से कोई समझ रहा है, किस तरह से कर रहा है, इस चीज़ का अब उनको अंदाज़ा हुआ भी है, और इसलिए वो खुद भी सोशल मीडिया से दूर हो रहे हैं और अपना पूरा फोकस जो है वो क्रिकेट पे लग रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जो पाकिस्तान सुपर लीग अभी जो ख़त्म हुई है, उसके अंदर वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे, मगर खेले नहीं थे। उससे कुछ हफ्ते पहले जो नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ, कुछ माह के पहले कह लें आप, उसके अंदर वो खेले, पूरे मैच नहीं खेल पाए थे, मगर वो खेले हैं और थोड़ा बेहतर भी वो नज़र आए। और मुझे भी लगता है, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें, और जिसे बोलते हैं ना, सर झुकाकर बस मेहनत मेहनत और मेहनत वाला जो सीन होता है क्रिकेटर की लाइफ का, वही वही अपनाएं, और 6 माह का टाइम पीरियड अपनी पूरी तरह से क्रिकेट को देंगे, अपने ट्रैक के ऊपर आएँ, तो शायद इन मामलों से खुद ब खुद बाहर हो जाए। जब आप ट्रैक के ऊपर नहीं होते, आप इधर-उधर चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, आप लोगों का सुनना शुरू कर देते हैं, तो आप मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि वो
क्रिकेट के ऊपर ही अपनी फॉर्म को बेहतर करें, अपनी पेस को बेहतर करें, अपनी फिटनेस को बेहतर करें, और दोबारा जब क्रिकेट के अंदर उसी रंग में आएंगे तो खुद ब खुद सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी उनके लिए भी। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद फैसला किया कि वो अब सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। शायद सोशल मीडिया ही वो चीज़ है जो ना सिर्फ उनको बल्कि पाकिस्तान के और भी बहुत से नौजवान क्रिकेटर्स हैं जो टिकटॉक के चक्कर के अंदर अपनी क्रिकेट के अंदर ध्यान काफ़ी कम रख देते हैं। वो एक दो फैंसी शॉटें या एक दो अच्छी डिलीवरी के ऊपर बॉल गिर जाए तो उसको अपने ही टिकटॉक के ऊपर उन्होंने किया होता है। हालांकि क्रिकेटर की लाइफ में मैं हमेशा एक बात करता हूँ बीइंग जर्नलिस्ट, कि क्रिकेटर को ये सोचना है कि वो खुद ऐसा बने या ऐसी गेम खेलें कि लोग उनके विजुअल्स उठाकर टिकटॉक पे लगाएं या उनके ऊपर बात करें। तो क्रिकेटर की लाइफ तो ये होनी चाहिए, ना कि ये होनी चाहिए कि उनका कोई अच्छा शॉट लग गया या बॉल अच्छी होगी तो वो अपने ही टिकटॉक अकाउंट पे लगाए कि मैंने क्या बॉल कर दी है। तो ये फ़र्क आ रहा है आज के क्रिकेटर्स का और पिछले क्रिकेटर्स का। जो माजी के क्रिकेटर्स गुजरे हैं उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती थी, वो तो मीडिया से दूर होते थे, उस वक्त शायद सोशल मीडिया नहीं था। मगर अब की क्रिकेट उठा के देख लें, मोहम्मद आमिर जो अभी खेले हैं, वहाब रियाज या मोहम्मद आसिफ की आप बात कर लें, शोएब अख्तर, वो इस तरह से थोड़ी थे कि अपनी ही तारीफ के लिए अपने ही स्टेटस के ऊपर लगा लें कि मैंने क्या बॉल की थी। तो ये आज के क्रिकेटर्स को समझना है, या दुनिया भर के जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो शायद ऐसा नहीं करते हैं। कभी बुमराह ने देखा हो अपने स्टेटस खुद लगा ले कि मैंने क्या क्लीन बोल्ड मारा है या पेट कमेंट्स कर रहा हो, ऐसा नेवर एवर। इवन कि कभी विराट कोहली ने या जायसवाल देख लें, शुभमन गिल देख लें, डिविलियर थे या हेड हैं, ट्रेविस हेड हैं, क्या वो अपनी शॉटें लगाना शुरू कर दें कि मैंने क्या शॉट खेली है? तो ये आम जो क्रिकेट फैंस हैं ये उनका काम है आपको प्रमोट करना या आपकी चीज़ों को यूँ स्टेटस के ऊपर लगाना या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देना कि हमारे क्रिकेटर हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। खुद क्रिकेटर का शायद इस तरह से बनता नहीं है। थोड़ा सा स्विच हुआ खासकर पाकिस्तान के अंदर, बाकी दुनिया भर में इस तरह से नहीं है। वहाँ पे क्रिकेट को आज भी प्रोफेशनल लिया जाता है और जो खिलाड़ी हैं वो खुद को प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ ही दिखाते हैं। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।